एक राजा ने अपनी रानी के लिए ताजमहल बनवाया। ये कहानी तो दुनिया जानती है, मगर क्या आपको पता है कि एक ऐसी रानी भी थी जिसने अपने राजा के लिए इतना खूबसूरत महल बनवाया था कि वह एंशिएंट टाइम के 7 वंडर्स में शामिल हो गया था। क्या एंशिएंट टाइम में भी 7 अजूबे मौजूद थे? जी हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो ताजमहल समेत आज भी दुनिया में 7 अजूबे मौजूद हैं, मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इससे पहले भी 7 ऐसे अजूबे हुआ करते थे जो अगर आज दुनिया में होते तो आप यकीन नहीं कर पाते कि इन्हें इंसानों ने ही बनाया है, क्योंकि उनके साथ हमारी यह दुनिया और भी खूबसूरत नजर आती। हम जानते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्राचीन दुनिया के ये 7 अजूबे कौन से थे, मगर सवाल ये है कि वह 7 अजूबे आखिर किसने बनवाए थे। मगर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर वह गए कहाँ। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। पहले नंबर पर आता है लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। लाइट हाउस की बात की जाए तो यह प्राचीन लोगों की विजडम एंड फोरसाइट का डायरेक्ट एविडेंस था। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह पोर्ट्स पर जहाज को रास्ता दिखाने के लिए आज बहुत सारे लाइट हाउस मौजूद हैं, वैसा ही कुछ एंशिएंट पीरियड में भी हुआ करता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह दुनिया का पहला लाइट हाउस था जो इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में बना हुआ था। इसे 280 से 247 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया था। यह 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था, तभी तो एंशिएंट वर्ल्ड के 7 अजूबों में से एक माना जाता था। यकीन मानिए, अगर यह आज मौजूद होता तो आप समझ पाते कि प्राचीन समय के लोग कितने क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंट थे, क्योंकि आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर था, जिसे 47 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। लेकिन यह भी ज्यादा समय धरती पर नहीं रह सका और इजिप्ट में आए भूकंपों की भीड़ चढ़ गया। दरअसल लगातार भूकंप आने से इसकी नींव कमजोर होती गई और यह अमेजिंग लाइट हाउस डिस्ट्रॉय हो गया। और शायद ये कभी हमारे सामने आ ही नहीं पाता कि हजारों साल पहले भी लोग लाइट हाउस के बारे में जानते थे। बताते चले कि 1994 में इसके रिमेन्स को पहली बार समुद्र के पानी में खोजा गया था और दुनिया को इस प्राचीन धरोहर के बारे में जानकारी मिली जो कभी धरती पर मौजूद थी। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं एंशिएंट टाइम के 7 अजूबों में से एक हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन। हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन की बात की जाए तो यह इराक के बवल प्रोविंस में बनाया गया था। इसकी खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि इसे देखकर ऐसा लगता था कि आप धरती पर नहीं बल्कि स्वर्ग में हैं। इस खूबसूरत बगीचे और महलों को राजा नेबुकदनेस्सर सेकंड ने अपनी पत्नी मीडियन के लिए बनवाया था। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि उसकी पत्नी को अपने माउंटेनस एरियाज की बहुत याद आती थी, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे और पहाड़ थे। इराक के रेगिस्तानी इलाके में उससे वह चीजें नहीं मिलती थी, इसलिए राजा ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए यह गार्डन तैयार किया था। इस गार्डन में अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे और रेगिस्तान के बीच में इस बगीचे की ब्यूटी यूनिक थी। हालांकि हिस्टोरियंस के बीच इस गार्डन के एग्जिस्टेंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जिक्र इराक के एंशिएंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता और न ही इस गार्डन के कोई रिमेन्स मिले हैं। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह केवल एक मिथ है। हालांकि कुछ लोग यह मानते हैं कि गार्डन वाकई में मौजूद था, लेकिन उसकी सटीक लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। साथ ही इसे मिथ इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसके नष्ट होने की कोई ठोस वजह सामने नहीं आई, इसलिए इसे मिथकीय माना जाता है। लेकिन चाहे जो भी हो, यह अजूबा अब हमारी दुनिया में नहीं है। एंशिएंट वर्ल्ड का तीसरा अजूबा बेहद खास था, जिसका नाम था कोलोसस ऑफ रोड्स। एक्चुअल में कोलोसस ऑफ रोड्स भी प्राचीन दुनिया के अजूबों में से एक था। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो यह स्टैचू ग्रीस के सिटी ऑफ रोड्स में लोकेटेड था। यह स्टैचू सन गॉड हीलियोस की थी। असल में भारतीयों की तरह एंशिएंट ग्रीक पीपल भी सूर्य की पूजा करते थे और उन्होंने इस विशाल मूर्ति को इसी उद्देश्य से बनवाया था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे, क्योंकि यह 280 ईसा पूर्व की बात है, जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था। यह मूर्ति 33 मीटर ऊंची थी और इसे धातु से बनाया गया था। यह मूर्ति रोड्स शहर के पोर्ट पर स्टेब्लिश थी और यही नहीं, इसे प्राचीन दुनिया का सबसे ऊंचा मानव निर्मित स्ट्रक्चर माना जाता था। लेकिन 226 ईसा पूर्व में एक सी स्टॉर्म की वजह से यह मूर्ति नष्ट हो गई। हालांकि तूफान के बावजूद इसके कुछ अवशेष बचे थे। लेकिन 653 ईस्वी में मुआविया फर्स्ट नामक एक अरब जनरल ने इस शहर पर कब्जा कर लिया और मूर्ति के बचे हुए हिस्सों को भी तोड़कर उसकी नीलामी करवा दी। इसके बाद इस मूर्ति को कभी फिर से नहीं बनाया गया और प्राचीन दुनिया का एक और अजूबा हमेशा के लिए खो गया। हमारा 4th लॉस्ट वंडर था द टेम्पल ऑफ आर्टेमिस। अगर एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक माने जाने वाले आर्टेमिस के मंदिर की लोकेशन की बात की जाए तो यह तुर्की में लोकेटेड हुआ करता था। इस मंदिर को ग्रीस में आर्टेमिस देवी के सम्मान में बनाया गया था, तभी तो इसे टेम्पल ऑफ डायना के नाम से भी जाना जाता था। ग्रीस के लोग आर्टेमिस को गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड नेचर मानते थे
ग्रीस के लोगों का मानना था कि यह देवी नेचुरल डिजास्टर्स एंड हैजर्ड्स से उनकी रक्षा करती हैं। मगर यह मंदिर समय समय पर वॉर एंड नेचुरल डिजास्टर्स के कारण नष्ट होता रहा। यही वजह थी कि इस मंदिर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार बनाया गया था। हर बार इसे और भी सुंदर और मजबूत बनाया गया। बार बार हुए कंस्ट्रक्शन वर्क्स के कारण इसकी ब्यूटी एंड स्ट्रेंथ बढ़ती गई और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाने लगा। यह मंदिर इतना खूबसूरत था कि आप इसकी सुंदरता की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह 7 वंडर्स की लिस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया में से ही गायब हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि 262 ईसा पूर्व में इस मंदिर पर हमला हुआ और इसे हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद इसे फिर से बनाने की कोई कोशिश नहीं की गई। हालांकि इस मंदिर के रिमेन्स आज भी तुर्की में मौजूद हैं, जो अब एक नेशनल हेरिटेज बन चुके हैं। बहुत सारे टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। अगर आप भी कभी तुर्की जाएं, तो आपको प्राचीन काल के इस अजूबे टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जरूर देखना चाहिए। यह एक अमेजिंग वेन्यू है। हमारा 5th लॉस्ट वंडर है द स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया। 7 अजूबों में शामिल इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह भी ग्रीस में ही मौजूद था। असल में ग्रीस के लोग भी देवताओं में एक्सेसिव ट्रस्ट करते थे। यहाँ के लोग ज्यूस की देवता की तरह पूजा किया करते थे। यही वजह थी कि प्राचीन काल में ग्रीस में ज्यूस की एक बड़ी मूर्ति बनाई गई थी, जिसे स्टैचू ऑफ ज्यूस एट ओलंपिया के नाम से जाना जाता था। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात की जाए तो इसे 435 बीसी में फिडियस नामक कलाकार ने तैयार किया था। इसकी ऊंचाई लगभग 12.5 मीटर थी। वैसे हम आपको बताते चले कि ज्यूस ग्रीस के ओलंपिया शहर के राजा माने जाते थे और उन्हीं के सम्मान में यह मूर्ति बनाई गई थी। यह मूर्ति इतनी आकर्षक और बड़ी थी कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया। यही नहीं, मूर्ति के निर्माण में गोल्ड, प्रीसियस स्टोन्स एंड आइवरी का इस्तेमाल किया गया था। मगर फिर अचानक ऐसा हुआ कि यह मूर्ति गायब हो गई और पूरा ग्रीस इसे लेकर परेशान हो उठा। हालांकि इस मूर्ति को खोजने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कभी कोई सफलता नहीं मिली। आज तक कोई नहीं जानता कि यह मूर्ति कहाँ चली गई। चाहे जो भी हो, दुनिया ने एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक इम्पोर्टेंट वंडर्स को खो दिया। अगला लॉस्ट वंडर है द मौजोलियम एट हेलिकार्नेसस। मौजोलियम की बात की जाए तो ये भी 7 वंडर्स में शामिल था। वास्तव में ये सिंबल ऑफ लव इन एंशिएंट टाइम माना जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इसके बनने की कहानी बेहद खास है। एक्चुअल में यह मकबरा 353 से 351 बीसी के दौरान तुर्की में बनाया गया था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां अक्सर प्रेम में केवल पुरुष ही महिला के लिए कुछ करते दिखाई देते हैं, प्राचीन काल के इस अजूबे ने इस सोच को पलट दिया था। असल में इस मकबरे को रानी आर्टेमिसिया सेकंड ने अपने पति मैसोलस की याद में बनवाया था। यह टॉम बेहद ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड था। माना जाता है कि तुर्की में 353 से 351 बीसी के दौरान बनी इस मकबरे के बाहर डिफरेंट टाइप्स की मूर्तियां थीं, जो इसे और भी खूबसूरत बनाती थी। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 45 मीटर थी और इसे बेहद मजबूत खंभों पर खड़ा किया गया था। साथ ही वॉल्स ऑफ द टॉम पर एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री डिजाइन उकेरी गई थी, जो इसे और भी विशेष बनाती थी। यही वजह थी कि इसे 7 अजूबों में शामिल किया गया था, क्योंकि यह अपने समय का सबसे शानदार मकबरा था। ठीक उसी तरह जैसे आज ताजमहल है, लेकिन 15वीं सदी के दौरान यह नष्ट हो गया। इसका कारण तुर्की में आने वाले भूकंप थे, जिनसे यह कमजोर हो गया और इवेंचुअली ये कई टुकड़ों में टूट गया। हालांकि इसके अवशेष आज भी तुर्की के म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। यह टॉम्ब हमें याद दिलाता है कि कैसे एक रानी ने अपने पति से प्रेम की निशानी के रूप में एक ग्रैंड पैलेस का निर्माण कराया था। अब आते हैं अपने आखिरी अजूबे की तरफ और आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह अजूबा आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है और इसका नाम है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। असल में अगर ग्रेट गीजा पिरामिड की बात की जाए तो यह प्रेजेंट टाइम में भी 7 वंडर्स में से एक है। इसलिए ये एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो 4000 सालों तक दुनिया की सबसे ऊंची कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग बनी रही। ऐसा माना जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन 2570 बीसी के दौरान हुआ था और तब इसकी ऊंचाई 146.6 मीटर थी। लेकिन धीरे धीरे नेचुरल डिजास्टर्स जैसे अर्थक्वेक के कारण इसकी ऊंचाई कम होती चली गई। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह लाइमस्टोन की चट्टानों से बना हुआ है और बेहद खूबसूरत है। ग्रेट गीजा पिरामिड आज भी रिसर्चर्स के लिए एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि यह हजारों सालों से धरती पर अनशेकेबल खड़ा है। तभी तो यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र ऐसा अजूबा है जो आज भी मौजूद है। और यही नहीं, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया है। तो देखा आपने कैसे इस दुनिया में पहले भी 7 अजूबे हुआ करते थे जो बेहद खास थे। वैसे आपको इनमें से कौन सा अजूबा सबसे खास लगा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।